नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ गलत क्यों, कोर्ट करेगा ना फैसला, आप थोड़ी करोगे। कावड़ यात्रा चलती है तो रोड बंद हो जाते हैं एक हफ्ते तक, किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। और नमाज अगर 10 मिनट, कोई नमाज 10 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, 10 मिनट के लिए आप रोड पे आके नमाज पढ़ लेते हैं, उस पर तो पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये प्रशासन का काम है कि एक धर्म को वो सपोर्ट करे, दूसरे धर्म का विरोध करे। घटना है उत्तराखंड की, आपने देखी होगी कि रात में कुछ लोग तरावी पढ़ रहे थे, वहाँ कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पहुंचे और पुलिस प्रशासन ने उनको जाके हिदायत दी कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अनुमति लेनी होगी। तो ये सब क्या चल रहा है? वही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये सब चल क्या रहा है देश में। जब हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है कि हम जिस धर्म को चाहे माने, जो विश्वास चाहे माने, फिर उस पर अमल करें, और उसके प्रचार की भी हमें अनुमति देता है, फिर क्यों कभी मुरादाबाद में हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है, कभी गाजियाबाद में हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है। ये भी तो उसी योगी की पुलिस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब हमारे संविधान ने हमें इजाज़त दी है हमें अपने मजहब को मानने की और उस पर अमल करने की, क्यों एफआईआर की जाती है? और पुलिस के पास चूंकि कोई एक्ट होता नहीं है ऐसा, आईपीसी में कोई प्रावधान नहीं है कि आप कहां नमाज पढ़ रहे हैं उस पर कौन सी सजा होगी। आईपीसी में कुछ नहीं, पकड़ के ले जाते हैं बेवजह और 151 में चालान कर देते हैं। अगर है कोई तो करिए ना कि ये नमाज पढ़ रहे थे वही लिखिए, दिखाई बताइए मुझे कौन सा आर्टिकल है या आईपीसी का कौन सा सेक्शन है जो कहीं अपने घर में नमाज पढ़ने पे या अपने गोडाउन में नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगाता है। आईपीसी का कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन है बताइए, या पूछ लीजिए योगी जी से, पूछ लीजिए, पुलिस से पूछ लीजिए, कौन सा सेक्शन है आईपीसी का जो नमाज पढ़ने को अपराध करार देता है किसी भी जगह पे। कावड़ यात्रा चलती है तो रोड बंद हो जाते हैं एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक रोड बंद रहता है, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। और नमाज अगर 10 मिनट, कोई नमाज 10 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में, 10 मिनट के लिए आप रोड पे आके नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद वो भी तब पढ़ते हैं जब मस्जिद भर जाती है, जगह नहीं रहती उसमें, तो रोड तक आ जाते हैं लोग, उस पर तो पाबंदियां लगाई जाती हैं और पूरे के पूरे काफिले चलते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। उनके लिए प्रशासन बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी करता है कि आप इस रोड से नहीं आएंगे, ये रोड बंद है। क्यों करता है प्रशासन? है कोई जवाब सरकार के पास इसका? ये प्रशासन का काम है कि एक धर्म को वो सपोर्ट करे, दूसरे धर्म का विरोध करे। कावड़ यात्रा पे चलने वालों के ऊपर प्रशासन, सरकार के मंत्री फूल मालाएं बरसाते हैं और नमाज पढ़ने वालों पर लात मारते हैं।